जिसने भी इसराइल को तस्लीम करना है, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उसे अहले सुन्नत की लाशों से गुजर के ये काम करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत घूम जाएगी और इनको भूल जाएगा इसराइल को तस्लीम करने की साजिश किस तरह करनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता कुछ दिनों से और ख़ास करके कल से, जब से इसराइली सदर का बयान आया है कि पाकिस्तानी वफ़द से हमारी मुलाकात बड़ी खुश आइंद रही है और इसके बड़े अच्छे नतीजे निकलेंगे, पूरे मुल्क में शोर पड़ा हुआ है और बहुत सारे हज़रात जो इसराइल को नामंजूर कहने वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हैं, और जो साजिशें करने वाले हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाई गई थी, शुरू में कहा गया था कि बड़े बड़े काम इनसे करवाने, उस वक़्त भी लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अभी तक भी नहीं आ रही, अभी तक भी बाज़ वहाँ के वहाँ ही लगे हुए हैं और वो हमें ही कोस रहे होते हैं, हज़रत साहब क्यों हमायत कर रहे हो ना दी, हज़रत साहब की कर रहे हो, हज़रत साहब ये कर रहे हो। ये इसलिए लाए गए थे, इनकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं, अगर आपको अल्लाह करे समझ आ जाए कि हम इनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। ये शहबाज और बिलावल और फजल रहमान लाए ही इसलिए गए थे कि इसराइल को तस्लीम करवाया जाए, अमरीकी एजेंडे पे अमल दरामद करवाया जाए। जो कुछ अमरीका खान से मांगता रहा और नहीं मिला, उसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट और बहुत सारे जवाब मिलते रहे, वो सारे काम करवाने थे जिसकी वजह से एक बंदे को हटाया गया। और अब जो लाए गए हैं, ये तो दिन रात सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। ये लाए ही इसलिए गए हैं कि ये माहिर हैं बूट पॉलिश के, जो कुछ कहेंगे अमेरिका बहादुर और उनके हवारी ये मानते जाएंगे और हमें खुशखबरी सुनाएंगे कि मुल्क के लिए कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं। ये सारी रोज़ाना नई से नई हमें सुनाएंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद इस्लामी एटमी पावर है जो इसराइल के सामने डट के खड़ा था। बहुत सारे अरब ममालिक को पहली हुकूमतों ने गिरा लिया और फिर ट्रंप ने आके बहुत ज़ोर दिया और उसने कुछ लोगों को लगा के उसने करवा लिया, इसराइल को मंजूर करवा लिया, यूएई वगैरह, बहरीन। अब ये सऊदीया पे और पाकिस्तान पे ज़ोर दे रहे हैं। सऊदीया भी पिछली दफ़ा बहकते बचा, लेकिन पता नहीं अब कहाँ खड़ा है, वल्लाहु आलम। लेकिन पाकिस्तान पे दबाव डालना है। पाकिस्तान अगर एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, अगर ये मान लेगा तो बाकी तो फिर कोई शायद नहीं रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था कि हम इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ ना दिया जाए। आए दिन फ़लस्तीनियों को इसराइली मार रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को गोलियों का निशाना बना रहे होते हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हैं, बैतुल मक़दस की बेहुरमती करते हैं, वहाँ गोली चलाने से भी गुरेज़ नहीं करते और चाहते ये हैं कि पाकिस्तान भी किसी तरह लेट जाए और पाकिस्तान भी तस्लीम कर ले। दबाव आया था बहुत और हर दौर में आया, ये सबको पता है, जो ऊपर बैठे हुए उन सबको तो पता है। मुशर्रफ दौर में कुछ बारगेनिंग भी शुरू हुई। खुर्शीद कसूरी साहब ने बताया कि वो गए भी और मुलाकातें भी उनकी हुई जो खुफिया रखी गई। बाद में नवाज़ शरीफ के दौर में अजमल कादरी साहब को भेजा गया। वो कहते हैं, मुझे तो उन पर एतबार नहीं है, अजमल कादरी पे मुझे एतबार नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे नवाज़ शरीफ ने भेजा। नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ने उसकी कोई तरदीद नहीं की। अब फिर जो वफ़द गया है उसमें एक पीटीवी का एंकर शरीक था जिसके इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बड़े ताल्लुकात बताए जाते हैं, और इन्होंने अभी तक तरदीद जो की है दबे लफ्ज़ों में, कान कभी इधर से पकड़ा कभी उधर से, खुल के तरदीद नहीं कर रहे। इमरान खान ने खुल के कहा था कि मैं इनको
तस्लीम करके इसराइल को अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकता। अब मौलवी साहब फिर भी नहीं मानते थे। फजलुर रहमान साहब कहते थे ये यहूदियों का एजेंट है और ये अंदर खाते कुछ और कर रहा है, हमें कुछ और बता रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फजलुर रहमान कहाँ है। फजलुर रहमान साहब का बयान नहीं आ रहा। फजलुर रहमान साहब के पास 4 वजारतें हैं, उनका इस्लाम ख़तरे से बाहर है। उनको अब यहूदियों से कोई ख़तरा नहीं है, वो क्यों बोलेंगे। लेकिन मैं आपको गुजारिश कर दूं, जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास करके इम्पोर्टेड हुकूमत को सुना दूं ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जो पाकिस्तान बनाने वाले, जो कायदे आज़म के साथ थे उस वक्त भी, आज भी कायदे आज़म की फ़िक्र पे खड़े, वो सब के सब आपके इस इसराइल मंजूर करने के नापाक मंसूबे को खाक में मिला देंगे। कुछ लोगों के एतमाद पे मैं कह सकता हूँ, लब्बैक इस्लाम, तहरीक लब्बैक इस्लाम, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब, जमीयत उलमाए पाकिस्तान डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सुन्नी तहरीक और कुछ सुन्नी तंजीमें जितनी भी हैं, ये अगर खुदा न खास्ता को हुकूमत ने इस तरह का नापाक मंसूबा बनाया तो ये सारी सुन्नी तंजीमें, मैं बाकी दीनी जमातों से भी उम्मीद रखता हूँ। अलग बात है मौलाना साहब ना बोलें, फजलुर रहमान साहब या साजिद मीर साहब की कोई सऊदीया के साथ मामलात की वजह से कोई मसला हो उनको भी शायद, लेकिन बाकी सारी दीनी जमातें जो हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये डट के खड़े हो जाएंगे। और जिसने भी इसराइल को तस्लीम करना है, बाकियों की बात तो नहीं करता, लेकिन ये पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उसे अहले सुन्नत की लाशों से गुज़र के ये काम करना पड़ेगा। अहले सुन्नत आपकी ये चंद रोज़ा हुकूमत जो है, इसकी उम्र और मुख्तसर कर देंगे, उठा के आपको बाहर रूढ़ी में फेंक देंगे, गटर में फेंक देंगे, अगर इसराइल को तस्लीम करने का मनसूबा आपने कोई नापाक मनसूबा बनाया। जब तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता और फ़लस्तीनी रियासत का दारुल खिलाफा यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा उसको करार नहीं दिया जाता, उस वक़्त तक इसराइल को तस्लीम करने का सोचा भी नहीं जा सकता। और ये इम्पोर्टेड तो वैसे ही एक वोट पे खड़े, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह की नापाक हरकतें न करें कि आप हमेशा हमेशा के लिए जलील हो जाएं और कल आप बाहर आवाम के सामने निकलने के काबिल भी न रहें। हम इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो जो फ़िक्र कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे के गए थे, जिस पे तकरीबन बहुत सारे हुक्मरानों ने पहरा दिया, हमारे बहुत सारे जर्नैलों ने भी पहरा दिया, उस फ़िक्र पे इंशाअल्लाह इमरान खान ने भी उस पर पहरा दिया, उस फ़िक्र पे इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो अहले सुन्नत व जमात, बाकी मसाइल पे तो इनके इख्तिलाफ़ आपस में हो सकते हैं, लेकिन इस मसले पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि ये इसराइल नामंजूर के लिए इकट्ठे होके मिल के ऐसा निकलेंगे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत घूम जाएगी और इनको भूल जाएगा इसराइल को तस्लीम करने की साजिश किस तरह करनी है। इंशाअल्लाह इनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे।